नमस्कार साथियों। स्टडी 360 डिग्री चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। तो साथियों, ये एक वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो ऑर्डिनेंस आया था HKRN, जो सेफ्टी ऑफ सर्विस थी, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस आया था। ये 14 अगस्त को आया था। उसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करने का आज प्रयास करूँगा। और देखो, मैंने वीडियो जो बनाई है ना रिसेंटली, वो सिर्फ उन पे बनाई है जिन पे कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन किसी ने दूर नहीं किया है। मतलब सिंपल सिंपल जो कॉमन कन्फ्यूजन है, तो वो दूर करने का इसका भी प्रयास रहेगा। फिर इसके बाद एक वीडियो टेक्निकल रेजिग्नेशन पे भी लेके आऊँगा मैं। बस यही दो कन्फ्यूजन है। उसके बाद जो नए नोटिफिकेशन आएंगे उनके बारे में ही बात होंगी बस, या फिर अपनी स्टडी जो जीके वगैरह के बारे में बात होगी। तो मैं ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी अपील है दोस्तों, कि जैसे आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये चीज़ आपके काम की है तो, और उसी को शेयर करें जिसकी ये काम की हो। ऐसे ना तो हमें जैसे सब्सक्राइब, क्योंकि हम सबका चैनल है, ये अकेले मेरे का चैनल नहीं है, ना तो हमें सब्सक्राइबर जो बिना काम के सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उन्हीं तक चैनल को पहुंचाओ जिनको इसकी ज़रूरत है। नोटिफिकेशन जितने भी होंगे, जहां भी कन्फ्यूज़न होगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, दूर किया जाएगा। क्योंकि मैं तो इन्हीं चीज़ों को देखता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। जब तक मान लीजिए मैं आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करता हूँ, जब तक उसमें मैं खुद कन्फ्यूज़्ड हूँ तो मैं वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं कर सकता। कैसे कर पाऊँगा जब मैं खुद कन्फ्यूज़्ड हूँ? तो वो चीज़ होनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ उन लोगों तक ही पहुँचाए जिनको इसकी ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए और इस काम में सहयोग दें। ये हम सब का काम है दोस्तों। तो अभी कल वीडियो डाली थी मैंने क्लर्क की पे मॉडिफिकेशन के ऊपर। आप यकीन मानिए, मेरे पास 3 मैसेज आ चुके हैं। 3 क्लर्क के मैसेज आ चुके हैं जिनकी सैलरी, एक की तो 29,000 तक पहुँच चुकी है, 29,000 सैलरी है उसकी। और वो उसने मेरे पास मैसेज किया, मेरा अननोन है वो। उसने मैसेज किया, क्या ये ठीक है, क्या ये सच है? मैंने कहा यार हद है। मैंने सोचा, अपने मन में सोचा कि हद है यार। देखो, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि उनके जो सैलरी देने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि अथॉरिटी तक तो बात पहुँचती ही नहीं। सैलरी देने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते यार। मुझे हैरानी होती है इन चीज़ों पे। मैंने उनको बताया कि आप बोलिए, नोटिफिकेशन लेके जाइए, आपको आपका हक है ये, डेफिनेटली हक है। तो बड़ी खुशी मिली मुझे कि चलो मेरी वीडियो से कम 2-3 तो मेरे पास मैसेज ही आए हैं। बाकी और किसी ने भी देखा होगा तो किसी ने किसी का फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि मुझे अब तक कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला है जिसने ये एक इंक्रीमेंट लिया हो। और अब लेंगे, ये वीडियो जो भी देखेगा वो लेगा, पक्का लेगा, कन्फर्मली लेगा। तो ये जो आज की वीडियो है ऑर्डिनेंस के बारे में, ये भी कुछ उसी तरह की वीडियो है। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को मिले, बहुत सारे जो कि इसको लेके कन्फ्यूज्ड हैं, कन्फ्यूज्ड थे, कन्फ्यूज्ड हैं। और आज उनका कन्फ्यूजन भी दूर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये पूरा ऑर्डिनेंस मेरे पास है जो 14 अगस्त को प्रकाशित हुआ था। आचार संहिता से जस्ट पहले, आचार संहिता लगी थी विधानसभा चुनाव की, उससे जस्ट पहले ये प्रकाशित हुआ था गवर्नर की तरफ से ये। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डिनेंस बिल्कुल फिट है, कहीं कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, कहीं कोई लॉ एंड लेजिस्लेशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा के इसको पेश किया गया, हमने खुद इसको समझ लिया, पता नहीं क्या ही समझ लिया, उतना कुछ इसमें है नहीं। ये आप कड़वी सच्चाई मान लो या कुछ भी मान लो, HKRN के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उतना कुछ इसमें है नहीं जितनी ज़्यादा इसके बारे में अब तक भी बात चल चल रही है। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर, इसका क्या ज्वाइनिंग लेटर आएगा? इसका ज्वाइनिंग तो हो चुकी है। जो HKRN के जितने भी कर्मचारी हैं सबकी ज्वाइनिंग तो हो ही चुकी है ना। तो इसमें तो सिर्फ रूल्स वगैरह लिखे हैं, और जो इनके एम्प्लॉई हैं,
जो एम्प्लॉई हैं उनके एम्प्लॉयर हैं HKRN, तो उनको डिसाइड करना है। तो कुछ चीज़ें तो वो डिसाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसमें ऑर्डिनेंस में जो लिखा हुआ है, कुछ चीज़ों को तो डेफिनेटली HKRN फॉलो करेगा। तो इसमें पहली बात तो ये है, जो चीज़ें फॉलो करेगा वो बता देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो इसमें ये है कि एलिजिबल जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई, ये कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लो कि ये होते कौन से हैं। ये होते हैं ये, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है 3 नंबर पे, द एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी एन एम्प्लॉय हु। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि ये है कौन कौन से एम्प्लॉय इसमें आएंगे। देखो पहली बात तो ये है, मैं वैसे पढ़ के बता देता हूँ कि उसकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, यानी कि 50,000 तक हो, 50,000 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है तो वो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये स्पष्ट रूप से सबको पता है, इस चीज़ का सबको पता है, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है नहीं, कन्फ्यूजन कहीं नहीं है, समझने में दिक्कत है बस। दूसरा ये है कि भाई इसमें, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ, आप देख लेना इसको, ये भी आपको मिल जाएगा साइट पे, जैसे गूगल करोगे तो मिल जाएगा। जैसे आप प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस लिख के सर्च करोगे HKRN, तो आ जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन ये पूरा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा भी आपके पास। तो इसको आप पढ़ लेना बाद में भले ही आराम से। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ सिंपली कि इसमें क्या बताया गया है। एलिजिबल कौन कौन है इसके, एक तो 50,000 से ज़्यादा सैलरी ना हो, नंबर एक, 50,000 से ज़्यादा सैलरी ना हो। दूसरा इसमें ये बताया है कि उसने 5 साल पूरे कर लिए हों 15 अगस्त को। अपॉइंटेड डेट इसमें स्पष्ट लिखा है कि 15 अगस्त है, ये ए नंबर पे, ये सेकंड के ए नंबर पे है। अपॉइंटेड डेट मीन्स था 15 अगस्त 2024। तो ये दो कंडीशन हो गई, पहली 50,000 से ज़्यादा सैलरी ना हो, और दूसरी कि उसको 5 साल पूरे हो गए हों। इसके अलावा और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ टाइप हैं, उसकी उसकी 58 साल एज ना हुई हो, उसके ऊपर कोई केस वगैरह ना हुई, उसको हटाया ना गया हो, ये फॉर्मेलिटी टाइप है, क्योंकि हटा ही दिया तो फिर क्या, कहाँ वो एम्प्लॉय बचा। तो उसकी तो वो कोई बात नहीं, सिर्फ दो चीज़ें हैं मेन, 50,000 से ज़्यादा सैलरी ना हो और उसकी 5 साल की सर्विस पूरी हो चुकी हो, ये दो कंडीशन लगा दी। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद ये चीज़ें हैं जो, इनमें कोई ख़ास बात है नहीं, बताने लायक है नहीं, कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, और सब उसी अर्थ में ले रहे हैं इसको जिस अर्थ में ये है। फिर इसके बाद ये है, ये देखिए आप, यहाँ पे ये दिया है इन्होंने, ये आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 1 पे, द एडिशनल रेम्यूनरेशन शैल बी फिक्स्ड एज फॉलोज, नेमली। इन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसका उसकी एंट्री लेवल पे देखो आप, एंट्री लेवल पे क्या है उसके। अब एंट्री लेवल पे जैसे ग्रुप डी एम्प्लॉइज है वो 16,900 है, जो क्लरिकल कैडर है उनकी 21,700 है, और जो इससे ऊपर वाली पोस्ट है वो अलग अलग है, किसी में 35,400 है, किसी में और भी ज़्यादा है, तो वो अलग अलग है। तो आपको सिर्फ देखनी है एंट्री लेवल पे, और इसमें भी डाउट नहीं है। देखो बड़े ही ताज्जुब की बात है कि इसमें भी किसी को डाउट नहीं है कि भाई 5% इंट्री पे लेवल मिलेगा उसको, जिसके 5 साल पूरे हो गए हैं उसको 5% ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि एक ग्रुप डी का एम्प्लॉई है वो 16,900 में 5% ऐड कर ले, जिसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। 8 से ज़्यादा हो चुके हैं तो 10% ऐड कर लें, और 10 से ज़्यादा हो चुके हैं तो 15% ऐड कर लें। सिंपल सा रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, कोई कर्मचारी काम कर रहा है, उसका इतने परसेंट जुड़ जाएगा 5 साल के बाद, 5%। यदि 8 साल पूरे हो गए तो 10%, और अगर पूरे हो गए हैं 10 साल, 10 से ऊपर हो गए हैं तो उसके 15% जुड़ जाएंगे एंट्री लेवल पे में। इस टाइम उसकी कितनी सैलरी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन में कुछ कर्मचारी ऐसे भी मिलेंगे जिनकी सैलरी कम रह जाएगी, 5% 10% जोड़ के भी उनकी सैलरी उतनी नहीं बन पाएगी जितनी वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है कि किसी की सैलरी कम नहीं करनी है। अगर किसी की सैलरी इस तरीके से कम हो रही है तो उसको पुराने वाली सैलरी दे दो जो वो पहले ही उठा रहा है, जो पहले ही ड्रा कर रहा है ना, वही सैलरी उसको दे दो। तो ये तो सिंपल सा रूल है। अब इसमें बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे
बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ तक तो बेनिफिट, और ये एग्रीगेट पे है। इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये एक मुश्त राशि दी जाएगी, इसमें कोई अलाउंस वगैरह कुछ नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि जो भी सैलरी दी जाएगी, शायद इस चीज़ पे भी मैं आपको दिखाई दूँ वो चीज़ कहाँ लिखी हुई है। इसमें लिखा है, अभी दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड वेट करें आप। ये रही, ये नंबर 5(1) पे, द एलिजिबल कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल रिसीव एक कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनरेशन। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि बेसिक डीए वगैरह कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ कंसोलिडेटेड मिलेगी, उसको कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं जो भी ये बड़े आप पॉलिटिशियन लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो आप, इनको ये शब्दों के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं और उसको हम उस टाइम पे समझ नहीं पाते। हालांकि मैंने तो जब पहले दिन आया था उस दिन समझ गया था मैं इसको, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा, एक तो चैनल बाद में शुरू किया, वरना पहले भी बोल देता। लेकिन फिर दूसरा ये है कि भाई बोलता तो रहा मैं, चलो हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हो सकता है, हो सकता है। और थोड़ा बहुत सच्चाई से भी अवगत कराता रहा। लेकिन क्लियर कट तो आज बता रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें इसमें जो है वो एक्चुअल बता रहा हूँ, जो जो है वही बता रहा हूँ। तो इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी और उसमें कहीं डीए का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी डीए या कोई भत्ते वगैरह का जिक्र नहीं है, सिर्फ हेल्थ का जिक्र है। हेल्थ में जो खर्चा आएगा उसमें भी इन्होंने कोई योजना दे रखी है, वो ये नहीं कहा गया कि भाई इसको ऑफिस बियर करेगा, ऑफिस इसको आपको रिइम्बर्स कर देगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये लिखा है हेल्थ केयर बेनिफिट एज नोटिफाइड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको चिरायु भी बोलते हैं, चिरायु एक्सटेंशन स्कीम एज रिवाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो एक ये चीज़ है। साथ में और जो चीज़ें हैं वो हैं मैटरनिटी बेनिफिट, ये पहले ही मिल रहे थे, ये अब भी मिल रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, पहले ही मिल रहे थे ये। तो यहाँ पे भी मैं ये समझता हूँ कि कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप डी एम्प्लॉई है, मान लीजिए उसकी 10 साल की सर्विस हो चुकी है, मान लो 10 साल की सर्विस, तो 10 साल की सर्विस पे उसको 15% इंक्रीमेंट मिलेगा। 10 साल की सर्विस पूरा मैक्सिमम इंक्रीमेंट 15% ही है। तो 16,900 पे आप ये मान लो, 2,500 मान लो, कितनी पहुंच चुकी, 20 से नीचे रहेगी फिर भी, यानी कि उसको बेनिफिट नहीं हुआ। क्लरिकल में भी उतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो पहले ही 24-25 के आसपास ले ही रहे हैं, तो उतना बेनिफिट नहीं है। हाँ, एक बेनिफिट जैसे अकाउंटेंट को हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो भी तब होगा जब वो कोशिश करेंगे। ये बात गौर करने की है, तब होगा जब कोशिश की जाएगी, तब होगा। उसमें ये है कि जो अकाउंटेंट फ़िलहाल जो सैलरी ड्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 22-23 हज़ार के आसपास है, समथिंग है, जो बेसिक है वो, यानी कि जो एंट्री लेवल पे है। इंक्रीमेंट लगने के बाद ज़्यादा हो जाए अलग बात है, या 24 तक होगी, 25 तक होगी। लेकिन अकाउंटेंट की जो पे स्केल है वो FPL 6 में आता है, 35,400 से शुरू होती है। तो वहाँ पे उनको 35,400 एंट्री पे लेवल है उनकी, अकाउंटेंट की, उनको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उसमें अब 5%, 10%, 15% जुड़ेंगे या नहीं भी जुड़ेंगे, तो भी 35,400 में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। रही बात डीए की, तो डीए के बारे में इसमें एक लाइन लिखी हुई है, बस वही लाइन रहेगी, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए। इसमें डीए वाली लाइन में देखता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। डीए वाली लाइन है इसमें, ये है, बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये नंबर 4 पे है, द कंसोलिडेटेड, ये देखिए नंबर 4 पे, कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनरेशन शैल बी इंक्रीज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एवरी करस्पॉन्डिंग एवरी ईयर करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस। यानी कि इसमें ये बात लिखी हुई है, लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ शब्दों के साथ खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने ना तो ये कहा कि डीए दिया जाएगा, नहीं कहा बिल्कुल। अगर कहा होता तो HKRN बिल्कुल देता,
क्योंकि उनको अपने हाथ से नहीं, अपने पास से नहीं देने हैं, उनको तो सिर्फ बिल बना के भेजना है ऑफिस में और वो पे करेंगे, उनको सिर्फ बिल भेजना है। लेकिन यहाँ पे कोई रेट नहीं लिखा गया, डीए का कोई रेट नहीं लिखा गया, सिर्फ ये लिखा गया, अगर यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कि डियरनेस अलाउंस के करस्पोंडिंग दिया जाएगा, यानी कि जैसे डीए दिया जाता है वैसे ही दिया जाएगा। लेकिन करस्पोंडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि उसी तरह से, उसी तर्ज पे या उसी अनुपात में। तो यहाँ पे ये बात कन्फ्यूजन में छोड़ दी। दूसरी बात जो जिस पे ध्यान नहीं दिया किसी ने भी, लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड मंथली रेमुनरेशन, कहीं नहीं लिखा कि डी अलग से दिया जाएगा, लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड मंथली रेमुनरेशन, जिसका मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट मतलब है इसका कि सैलरी एक मुश्त दी जाएगी, एक मुश्त सैलरी, जिसमें कोई भी भत्ता नहीं होगा, लेकिन उस सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा साल में 2 बार, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, और वो बढ़ाया जाएगा इस तर्ज पे, इस अनुपात में जैसे कि डीए बढ़ता है। अब बात यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिल सकता है, पूरे चांसेस हैं, लेकिन इसकी मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो कर्मचारी ये बोलते हैं या समझते हैं कि भाई हमारे लिए कोई लेटर आएगा ज्वाइनिंग स्पेशल, नहीं आएगा, ज्वाइनिंग लेटर की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, क्योंकि ऑर्डिनेंस स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, जिस दिन HKRN चाहेगा वो आपकी सैलरी इसके अकॉर्डिंग दे देगा, ठीक है। दूसरी बात, इतनी बड़ी बात है भी नहीं, जो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसमें इतनी बड़ी बात है भी नहीं, इतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला भी नहीं है। उसको तो वही पुरानी सैलरी मिलेगी मोस्टली को तो, और 1-2% हो सकता है थोड़े बहुत, 100, 200, 500, 700 रुपये किसी के बढ़ जाएं, हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला इस चीज़ से। दूसरी बात डीए वाली बात है, वो मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़, और लिख के क्या आप देख लेना, ये बिना किसी फर्दर नोटिफिकेशन के ये नहीं दिया जा सकता, इसके लिए नोटिफिकेशन आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बात को कन्फ्यूजन में रखा गया है कि डीए कैसे देना है, यानी कि सैलरी को किस रेट से बढ़ाना है, आनुपातिक बढ़ाना है या फिर कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में कोई मतलब स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है। तो ये कोई नहीं करने वाला, ना तो आप कोई ऑफिस कर सकता है, ना एम्प्लॉयर कर सकता है, मतलब कोई कर ही नहीं सकता इसको, जब तक कि चीफ सेक्रेटरी के कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, एफडी डिपार्टमेंट से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक ये नहीं हो सकता। तो इसमें बस यही है कि जो मेन बात मैं बताना, जो फ़ायदे की बात है वो अकाउंटेंट के लिए है, या फिर किसी बड़ी पोस्ट पे कोई और पोस्ट हो किसी ऑफिस में, उसके लिए भी हो सकती है। देख लेना, जिसको बेनिफिट लग रहा हो वो बेनिफिट ज़रूर ले भाई। और भाई ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, इस इन्फॉर्मेशन के लिए भाई थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद किसी को ये गलत भी लगे, लेकिन बात जो मैंने बोली है वो बिल्कुल सच्चाई की बोली है, इसमें कहीं 1% भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वही चीज़ें होंगी जो मैंने इस, क्योंकि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, कोई अलग बात है ही नहीं इसमें, जो मैंने बताई वही बातें हैं इसमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सहयोग के लिए धन्यवाद।